मैं आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर राहु के बारे में बता चुका हूं, अच्छी और काम की बातें। होप आपको वो अच्छी लगी होंगी और अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। आप मुझसे जुड़ने के लिए और काम की बातें जानने के लिए इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राहु का स्थान आपके घर में वास्तु के अनुसार कहां पर होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं राहु का स्थान टॉयलेट से जुड़ा होता है, वॉशरूम से जुड़ा होता है, जबकि ये गलत है। राहु का स्थान आप स्वयं सोच करके देखिए। मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में बताया और आप लोग भी जानते हैं, राहु ऊपर का धड़ है, केतु नीचे का धड़ है। इसी से ही आपको कुछ अंदाजा लग ही गया होगा। राहु दिमागी विचारों को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। अटेंशन किस व्यक्ति की किस चीज के अंदर कितनी है, राहु उस पर वर्क करते हैं। राहु का कर्म होता है आपके विचारों को प्रभावित करना। यदि आपके घर के अंदर बेकार की खराब बिजली की वस्तुएं रखी हैं, जिस दिशा में रखी होंगी, आपके जन्म कुंडली के अंदर राहु उसी स्थान पर बैठा हुआ होता है। उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव मेष राशि के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, आपके घर की पूर्व दिशा के अंदर बिजली के खराब सामान और बंद घड़ियां पड़ी हुई होंगी। आप इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर राहु देव बैठे हैं, तो आपके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर बिजली के खराब सामान और बंद घड़ियां जरूर लगी होंगी। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव अच्छी स्थिति के अंदर बैठे हैं, तो आपके घर में बंद घड़ियां नहीं मिलेंगी, आपके घर के अंदर लग्जरी घड़ी मिलेगी, आपके घर के अंदर लग्जरी आइटम्स मिलेंगे, जिनसे आप समय और अपने इंटरटेनमेंट को आप फॉलो करते हैं। ध्यान रखिएगा, राहु की पहले तो इतनी सी बात को बहुत बारीकी से समझ लीजिएगा। इसके बाद अब मैं राहु की और भी कुछ खास बातें आपको बता देता हूं, जो कि आपके वास्तु और आपके ज्योतिष के हिसाब से हमेशा काम आने वाली है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं हुआ करती। राहु केतु के कोई अपने घर नहीं हुआ करते। राहु और केतु जिस ग्रह की राशि में आकर के बैठ जाते हैं और वो ग्रह जहां पर बैठा हुआ था और उस ग्रह की राशि जहां जहां पड़ी हुई होती है, राहु हमेशा वहीं का फल दिया करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि मैंने कहा कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहु मेष राशि के अंदर बैठे और उसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव स्वयं पंचम भाव के अंदर सिंह राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो मंगल की राशि एक तो पहले भाव में गई, दूसरी 8वें भाव में गई, तो राहु का जो प्रभाव होगा वो पहले भी भाव का होगा, 5वें भाव का भी होगा, 8वें भाव का भी होगा, और मंगल के नक्षत्र जहां जहां पड़ रहे होंगे, राहु का वहां पर भी असर पड़ सकता है। ये खास तौर पे बात का ध्यान रखिएगा और राहु को इसी प्रकार से समझ करके अपने उपाय करने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीढ़ियों का संबंध राहु से हुआ करता है, जबकि सीढ़ियों का संबंध हमारी पूजनीय लाल किताब के अंदर बुध से जोड़ करके बताया गया है। क्यों बताया गया, इसका भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। सीढ़ी आपके बार बार काम आती है, यानी स्टेयर्स आपके बार बार काम आती है, उसमें एक जैसे कई स्टेप्स होते हैं, तो जहां पर एक से ज्यादा सेम चीजें पड़ी हुई हों, उसको बुध की क्वांटिटी में गिना जाता है, यानी बुध के एलिमेंट में काउंट किया जाता है। आप एक ही सीढ़ी का ऐसा तो नहीं एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, उस सीढ़ी का आप मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, तो जो मल्टीपल टाइम यूज होने वाली चीज होती है उसको बुध में काउंट किया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देता हूं, यदि बाथरूम सीढ़ियों के नीचे, स्टेयर्स के नीचे बना दिया जाए या किसी भी तरह का स्टोरेज बना दिया जाए, वहां पर फिर देखा जाएगा यदि लोहा इकट्ठा कर दिया गया है
तो बुध और शनि का मेल होगा। यदि बिजली के खराब सामान स्टेयर्स के नीचे इकट्ठा कर दिए तो बुध राहु का संबंध होगा। यदि वहां पर टॉयलेट बना हुआ है तो बुध और केतु के साथ संबंध होगा। यदि जिन लोगों ने अपने घर के अंदर बुध और बृहस्पति, आप मैच करके देख लीजिएगा, जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर बुध और बृहस्पति साथ बैठे हैं उनके घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे पूजा का स्थान मिल सकता है, या फिर किसी गुरु, अपने बाबा जी या अपने पितरों की वहां पर फोटो भी मिल सकती है। कुछ नहीं मिलेगा तो वहां पे पीले रंग का पेंट या फिर पीले रंग का कोई बल्ब जरूर जलता हुआ मिल सकता है। आप इसी प्रकार से ग्रहों को समझ करके अपने आप से जोड़ कर देखिएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी जन्म कुंडली आपके भविष्य का, आपके वर्तमान का आईना होती है। आपके पिछले कर्मों का खाता भी वो मेंटेन करके रखती है। किसी को बदलने की कोशिश करने का नाम ज्योतिष नहीं है, बल्कि किसी को समझने का नाम ही ज्योतिष हुआ करता है। ध्यान रखिएगा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह किसी भी राशि में बैठा है, किसी भी भाव में बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं है आपको परेशान करने का। जब आप अपने ग्रहों को स्वयं ना समझने की गलती कर बैठते हैं, आप अपना अच्छा कंसल्टेंट नहीं चुनते, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते जिसको तजुर्बा हो, जिसको इन गहराइयों का पता हो, तो आपको इनसे निराशा ही हाथ लगती है और आप स्वयं भी परेशान रहते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ, आप अपना अच्छा कंसल्टेंट बहुत देख परख करके चुनिए। आप ये सौभाग्य मुझे भी दे सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप उससे मिलने का अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको राहु का और भी स्थान बता देता हूँ। राहु का स्थान हमारे ब्रेन पर होता है, हमारे इतने एरिया, स्कल्प एरिया, इतने एरिया पर राहु का स्थान होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव किस भाव के अंदर बैठे, लेकिन शरीर पर, दिमाग पर ही रहेगा, विचारों पर ही रहेगा, चाहे किसी भी राशि के अंदर बैठे हों। तो ध्यान रखिएगा, आपको अपने सिर के बाल बहुत अच्छी जगह कटवाने चाहिए। आपको अपना हमेशा हेड वॉश अच्छे शैम्पू के साथ या अच्छे कंडीशनर आदि के साथ मेंटेन रखना चाहिए। आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की ऑयलिंग अपने बालों में करनी चाहिए। माथे पर कहा जाता है हमारी पूज्यनीय लाल किताब के अंदर, जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध 12वें या 9वें स्थान के अंदर बैठे हों तो भभूति का तिलक अपने माथे पर ना लगाएं। क्यों मना किया जाता है, इसके पीछे कारण भी बता देता हूं। क्योंकि बुध बृहस्पति के मिलने से राहु देव एक्टिव हो जाते हैं जन्म कुंडली में। तो जब आप अपने माथे पर राख का तिलक लगाते हैं भभूति का, तो आपके विचार कहीं ना कहीं से दुष्प्रभावित हो जाते हैं, इसीलिए मना किया जाता है। गहराई है ज्योतिष में, सच्चाई भी है ज्योतिष में, बस फर्क है तो इसको आपको आंख खोलकर देखने की है। अब मैं आपको वो भी बात बता देता हूं कि मैंने क्यों टॉयलेट को राहु से नहीं जोड़ा। मैं बता देता हूं, केतु का स्थान हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जोड़कर देखा जाता है। तो जाहिर सी बात है, केतु का जो स्थान होता है हमारी गर्दन से नीचे के धड़ का होता है, इसीलिए मैंने आपको लॉजिकली केतु को ही टॉयलेट और वॉशरूम से जोड़ करके देखा है। और ये भी कहा जाता है हमारी पूज्यनीय लाल किताब के अंदर, बैठने का आपका जो स्थान होता है वो केतु ही हुआ करता है। चाहे वो आपकी डेजिग्नेशन चेयर हो, फिर चाहे आप कहीं भी बैठें, आप जहां भी बैठते वहीं पर केतु स्थापित हो जाता है। आप कहां बैठते हैं इससे भी केतु निर्धारित होता है। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही बहुत काम की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आपकी तरफ से कोई टॉपिक है तो। जय माता दी। जय माता दी मेरे सभी भाइयों बहनों। हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में
इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।